हेलो स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का कुछ डाटा दिया गया है। उनके मार्क्स दिए गए हैं अकाउंटेंसी में और मार्क्स दिए गए हैं स्टैटिक्स में। और हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसमें कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ करेलेशन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से निकालना है। बहुत ही इजी मेथड है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा वरना आपको ये न्यूमेरिकल ठीक से समझ नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम अपने जो हमारा मार्क्स और अकाउंटेंसी में है उनको लिख लेते हैं। उनको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या दे रखे हैं हमारे 48, 35, 17, 23 और 47। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है, हमें इसका मीन निकालना है। तो इसका टोटल हम करते हैं तो इसका टोटल आएगा हमारा सिग्मा एक्स 170। और ये कितने हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करने पे कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है 34। तो यानी कि हमारा एक्स बार यानी कि मीन जो आया वो 34। देखिए हमारा जो एक्स बार है वो हमारा 34 निकल के आया। तो अब इसको हमें डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकालने के लिए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो 34 जो है माइनस करते चलेंगे। देखिए 48 माइनस 34 कितना आया, ये हमारा आया प्लस के 14। इसमें प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। 35 में से 34 माइनस हुए +1, 17 में से 34 गए तो माइनस के 17, 23 में से गए तो माइनस के 11, 47 में से गए तो प्लस के 13। ये हमारा निकल आया dx। देखिए अब इसका स्क्वायर करना है हमें, यानी हमें डी स्क्वायर एक्स निकालना है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 1 का करेंगे तो 1, 17 का करेंगे तो 289, 11 का करेंगे तो 121 और 13 का करेंगे 169। और देखिए हमको साथ में इसका टोटल भी करना है। तो इसका टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 776। इसी तरह से देखिए वाई का करेंगे, वाई अपना नोट कर लेते हैं हम। देखिए वाई हमारा दे रखा था 45, 20, 40, 25, 45। इन सब का टोटल करेंगे तो ये हमारा सिग्मा वाई आया 175। और ये 5 है तो 5 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया हमारा 35। यानी हमारा जो वाई का मीन है वो 35 आया। तो जैसे हमने एक्स में करा था इसको माइनस करते हैं, यहाँ हम डी वाई निकालते हैं। तो 45 में से हमारे 35 गए तो प्लस के 10, 20 में से गए तो माइनस के 15, 40 में से गए तो प्लस के 5, 25 में से गए तो हमारे माइनस के 10 और 45 में से गए तो प्लस के 10, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई, 100 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 15 का करेंगे 225, 5 का करेंगे तो 25, 10 का करेंगे तो 100 और फिर से 10 का करेंगे तो 100। टोटल भी निकाल लेंगे। तो इसका टोटल करने पे हमारा डी स्क्वायर वाई कितना आएगा 550। अब देखिए बस एक कॉलम और बचा है, उस कॉलम में हम क्या करेंगे डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। डी एक्स ये रहा और डी वाई ये रहा। तो 14 में 10 की मल्टीप्लाई करी
140 प्लस के 10 में माइनस के 15 की करी तो -15, माइनस के 17 में प्लस के 5 की करी तो -85, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होने पर माइनस आता है। और -11 में -10 की करी तो हमारे 110 प्लस के, और प्लस के 13 में प्लस के 10 की करी तो 130। इसका भी टोटल कर लिया जाएगा। देखिए हमारे कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर वाई। ये देखिए dx dy हमारा लास्ट वाला कॉलम है, जिसका टोटल हमारा आया था 280। और ये सिग्मा d स्क्वायर एक्स पहला जो हमारा 776 आया था, और सिग्मा स्क्वायर वाई हमारा कितना है d स्क्वायर वाई, ये कितना है हमारा, ये हमारा आया था 550। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 280 अपॉन, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 4,26,800। देखिए इसका अंडर रूट निकाला जाएगा। इसका अंडर रूट आज हम निकाल लेंगे तो ये हमारा आएगा 653.3। इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 0.42879। और इसको हम नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे तो ये आएगा 0.429। ठीक है, देखिए ये हमारा कोरिलेशन का आंसर हो गया बहुत ही इजी मेथड से। अब देखिए अगर आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो वो भी बता देते हैं। जैसे हमारी क्या डिजिट थी 426800। देखिए जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड में हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, अंडर रूट में हम लास्ट से लेके चलते हैं, ये। अब हमें ऐसा देखना है जो 42 से ज़्यादा ना हो, तो 6 6 36, 42 में से 36 गए हमारे 6। और फिर देखिए पूरा एक साथ जो हमारा ग्रुप है वही उतारते हैं। 6 कितने हो गए, 6 कितने हो गए 12। अब 12 के साथ में कुछ रखा जाएगा, जैसे कि यहाँ रख लिया 5 रख लिया, तो 5 इस 125 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 625। ठीक है, इसको माइनस कर दिया, कितना आया हमारा ये 43। अब इसको फिर आगे प्लस कर देंगे, इसके साथ में ही कुछ रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए 43 है, ऊपर से डबल ज़ीरो उतर गए तो ये हम इसके साथ 3 रखेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसी तरह से करते हुए। तो आशा करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में हमने अंडर रूट का मेथड भी बता दिया। देखिए हमने कई सारे न्यूमेरिकल अपने इस चैनल पर सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, जिसमें इक्वेशन सॉल्व करके भी दिखाई हैं, हमने मैट्रिक्स भी सॉल्व किया है, और हमने न्यूमेरिकल किए हैं मीन मीडियन मोड, ये सारे मेथड आपको सिखाए हुए हैं। तो आप अगर विज़िट करेंगे तो सारे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाले हैं। देखिए हमारे जितने भी न्यूमेरिकल के वीडियोस हैं उन सब के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो प्लीज़ उनको एक बार आप ज़रूर विज़िट करके देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।